हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी माइंड में आपका स्वागत है नागौर में। धुरंधर सीरीज में आज हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेट का पार्ट 2। मैग्नेट पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। उसकी मैंने प्रॉब्लम भी कराई थी फर्स्ट पार्ट में। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो आगे हम लोग और प्रॉब्लम करते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम और आसानी से आ जाए। तो लिखें, नेक्स्ट पार्ट है फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इफ चार्ज particle is moving uniform magnetic field। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? जैसे एग्जाम्पल क्या कि आपने पढ़ा होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया। जब प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ रखेंगे तो इसमें फोर्स लगेगा Fe, और Fe इक्वल टू आपका होता है Q इंटू ई। तो जिस तरह से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, वैसे ही हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कराते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सपोज ये हमने ले लिया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ थीटा क्या है? थीटा को बोलेंगे बच्चों, थीटा को बोलेंगे एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? तो द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज Fm वेक्टर इक्वल टू होगा क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उस चार्ज पार्टिकल में इतना फोर्स लगेगा, Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर जो Fm तुम्हारा होता है इस डायरेक्शन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस B है। तो आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर C A के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर C तुम्हारा B के परपेंडिकुलर होगा।
बात समझ में आई? कोई भी अगर वेक्टर सी अगर ए क्रॉस बी है, वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो वेक्टर सी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे ही यहाँ पे एफ एम तुम्हारा क्या होगा बच्चों? एफ एम इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, एफ एम इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। बट आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चार्ज कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है, ठीक है, और उसमें लगने वाला फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो उसका पाथ क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है। क्या होता है? सर्कुलर पाथ। तो हम पहला लिखते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field, uniform magnetic field, magnetic field, ठीक है। इसमें केस नंबर 1 ले लिया मैंने। केस नंबर 1, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। याद रखना बच्चों कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो या आउट ऑफ प्लेन हो, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हो या आउट ऑफ प्लेन हो, तो बच्चों ये बी तुम्हारा इनटू द प्लेन हो या आउट ऑफ प्लेन हो, उस कंडीशन पे वेलोसिटी तुम्हारी क्या होती है? बी के परपेंडिकुलर होती है तुम्हारी। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि आपके साथ अगर प्रॉब्लम आती है कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन क्रॉस में हो या डॉट में हो, तो जान लेना कि वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखो हमने ले लिया पहले, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इन टू द प्लेन है और यूनिफॉर्म है। ठीक है, ऐसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है इन टू द प्लेन है, यानी कि बी का डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा? माइनस जेड एक्स है। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है बी इन टू द प्लेन, माना क्या होगा? माइनस के कैप या माइनस जेड कैप। ठीक है, बी इन टू द प्लेन है। यहाँ पे हमने कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल ले लिया, इसका चार्ज प्लस क्यू है, मास एम ले लिया मैंने, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर ले लिया मैंने ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। बट फोर्स का जो डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो डायरेक्शन बड़ा निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड फोर्स होता है। ये लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड होता है। देखो बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, ये आपकी हो गई वेलोसिटी, वी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, वी वेक्टर डायरेक्शन हो गया। अब ये तो आपका होता है बच्चों, ये हो गया एफ वेक्टर। ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप क्या करते हैं? फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन गया, ये वेलोसिटी है तो फोर्स तुम्हारा इधर लगेगा। ठीक है, इसका मतलब फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये
अब चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ ले लिया मैंने सेंटर सी, ये हो जाएगा एफ एम, चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा, इसकी डायरेक्शन लिया मैंने आर, ये हो गया एफ एम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर, ठीक है। अब इसमें होगा क्या बच्चों, ठीक है बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है, इसलिए अब देखो इसका जो पाथ होगा बच्चों सर्कुलर मोशन होगा, और यहाँ पर जो फोर्स लगा एफ एम, ये क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स पकड़ेगा, आप केंद्रीय बल प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि एफ एम इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, एफ सी कराएगा। इसको लिख सकते हैं एफ एम को लिख सकते हैं क्यू, आगे बढ़ा होगा कि एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्यू मॉड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, ठीक है, रखा मैंने क्यू मॉड ऑफ बी, ठीक है, मॉड ऑफ बी इनटू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ थीटा इक्वल टू रखेंगे 90 डिग्री, यहाँ रखा मैंने क्यू वी बी साइन 90 इक्वल टू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, हो जाएगा क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाई आर, बी यहाँ से कट गया तो आर कितना आएगा, एम वी बाई क्यू बी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मोशन करता है तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, और उसकी रेडियस क्या होगी, एम बाई क्यू बी होगा। अब देखो बच्चों ये सर्कुलर मोशन करेगा तो आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में बच्चों कि टी बी स्क्वायर कितना होगा, 2 पाई आर इंटू टी, तो टी कितना आएगा, 2 पाई आर अपॉन बी, यहाँ में 2 पाई बी इंटू आर क्या है आपका, एम बी अपॉन क्यू बी, यहाँ से गया तो टी कितना आएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यानी कि चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आपने पता होगा कि फ्रीक्वेंसी होती है एफ इक्वल टू 1/t, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, या एफ कितना आएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ठीक है, ये हो गया बात नहीं, क्लियर हो गया मेरी बात। इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मोशन करता है तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, उसकी रेडियस ये होगी, उसका टाइम पीरियड ये होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ाया था, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, और टी मैंने क्या बताया देखो यहाँ पे, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, याद रखेंगे, ठीक है, 2, ठीक है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, यहाँ से 2 पाई कट गया, एम यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, एम अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को बोलते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, बात समझ में आई, ठीक है। तो आगे हैं, अब बच्चों मैंने बताया आर इक्वल टू होता है एम बी बाई क्यू बी, क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है एम बी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है लीनियर मोमेंटम बी इक्वल टू क्या होगा, एम बी, बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को यहाँ ले लिया, के इक्वल टू क्या दिया गया है, 1/2 एम बी स्क्वायर, यहाँ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम स्क्वायर, इसको वहाँ ले जाओ, 2 के ई एम इनटू क्या होगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एम बी कितना आएगा, एम बी आपका आएगा यहाँ पे, एम बी आपका आएगा √2 के ई एम, इसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। तो इसको कितना हो जाएगा, √2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे, इसको तुम लिख सकते हो पी अपॉन क्यू,
पी, और इस पी की जगह लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो √2 KE M अपॉन QB। तो आर का फॉर्मूला हो गया एम बी अपॉन क्यू बी या पी अपॉन क्यू बी या 2 KE अपॉन क्यू बी। यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसको हम ऐसे निकालेंगे। दूसरा होता है बच्चों कि थीटा इक्वल टू केस नंबर 2, केस नंबर 2 थीटा ले लिया मैंने 0। जीरो का मतलब क्या कर देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा हो गया, और ये मैंने चार्ज ले लिया, मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर ले लिया मैंने इसी डायरेक्शन में, ये ठीक है, बी ले लिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ थीटा रखेंगे तो एफ एम तुम्हारा क्या लगेगा, 0 लगेगा। मतलब ये हो गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर केस नंबर 3, थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन velocity vector velocity vector and magnetic field is less than 90 degree, the path of charge particle is हेलिक्स पाथ होगा। हेलिक्स पाथ किसे कहते हैं बच्चों, हेलिक्स पाथ में क्या होता है कि ऐसे घूमते हुए से जाए, जैसे स्विंग होती है ना, सर्कुलर मोशन करते हुए आगे जाते हैं, इसे बोलते हैं हेलिक्स पाथ, ठीक है। ऐसे घूमते हुए चार्ज पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूमते हुए आगे जा रहा है, ऐसे ऊपर क्यों जा रहा है, इसको बोलते हैं हेलिक्स पाथ कहते हैं, ठीक है ना। तो हम अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया मैंने, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ ले लिया मैंने,
प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लिया मैंने, और ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर ले लिया मैंने ऐसे, v एंगल ले लिया मैंने थीटा। अब इसका जो पाथ होगा बेटा, इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट तुम्हारा ये होगा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, ठीक है। ये होगा v cos थीटा, ये होगा v sin थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है बच्चों, ये b के 90 डिग्री है। इससे चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, सर्कुलर मोशन करेगा, इससे आगे बढ़े। चार्ज पार्टिकल का पाथ ऐसे होगा, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए आगे जाएगा। इसको बोलते हैं हेलिक्स पाथ, इसे बोलेंगे हेलिक्स पाथ, हेलिक्स पाथ बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस होती है, दो इसके डिस्टेंस, उससे बोलते हैं पिच। पिच क्या होती है, पिच को बोलते हैं पी, ठीक है। सपोज चार्ज पार्टिकल ऐसा है, ऐसे घूमते हुए जितना सर्कल यानी कि टी टाइम पीरियड में जितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, यानी कि टी टाइम पीरियड में जितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिच बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बताया था आर इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, एम वी, यहाँ पे क्या होगा वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी हो गया, ये हो गया रेडियस हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। ये आपका हो गया आर, और टाइम पीरियड बेटा आपको मैंने बताया था, टाइम पीरियड आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था टी इक्वल टू आपका होता है, टी इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी, टू पाई एम अपॉन क्यू बी, टू टाइम पीरियड तुम्हारा क्या होगा, टी इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी, क्यू बी, ठीक है, क्यू बी साइन थीटा, क्यू बी लिखा मैंने यहाँ पे, क्यू बी, जो क्या टाइम पीरियड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, इस स्पीड से देखो, इससे वो आगे जा रहा है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, v cos थीटा, डिस्टेंस ले लिया मैंने p, टाइम ले लिया मैंने t, तो पिच कितना होगा, t टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो v cos थीटा इंटू टी, यहाँ रखा मैंने v cos थीटा, t क्या है, टू पाई m अपॉन क्यू बी, तो इतनी ही पिच कवर करेगा, यानी कि कोई भी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, p निकाल लेंगे। बात समझ में आए बच्चों, मिलोगे मेरी बात। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको आगे रखते हैं। ये आपका पिच निकल गया, हेलिक्स पाथ हो गया। दूसरा क्या है बेटा, फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, इफ करंट कैरिंग वायर is placed uniform magnetic field,